जय भीम। नौ बुद्धाय। एक महान पिता और एक महान पुत्र का संवाद। कौन है वो महान पिता और कौन है वो महान पुत्र? आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वो महान पिता बुद्ध और वो महान पुत्र राहुल है। बुद्ध ने संसार में ऐसी धन संपत्ति अपने पुत्र को दी, उस तरह की धन संपत्ति आज तक संसार में किसी भी पिता ने अपने पुत्र को नहीं दी। क्या थी वो धन संपत्ति, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जब सिद्धार्थ बोधिसत्व इन्होंने कपिलवस्तु त्याग कर 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध बने। बुद्ध बनने के 7 साल के बाद वह कपिलवस्तु नगर में अपने भिक्षु संघ के साथ पधारे। हाथ में भिक्षा पात्र लेकर वह नगर में भिक्षा मांग रहे थे। यशोधरा ने महल से देखा कि बुद्ध आए हैं और वो भिक्षा मांग रहे हैं। उसने यह शुद्धोधन राजन से कहा कि बुद्ध आए हैं और वो भिक्षा पात्र हाथ में लेकर नगर में भिक्षा मांग रहे हैं। शुद्धोधन राजा दौड़कर बुद्ध के पास गया और बुद्ध को कहा कि ये बुद्ध, तुम ऐसा क्यों करे हो? क्यों मेरे नाम की तुम बदनामी करे हो? तुम एक क्षत्रिय कुल के हो, एक शाक्य वंश के हो, और तुम्हें यह भिक्षा मांगना उचित नहीं है। जिस प्रदेश के तुम राजा हो, उसी प्रदेश में, उसी नगर में तुम लोगों के सामने जाकर भिक्षा मांग रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, राजन, तुम कहते हो सही है, पर मैं बुद्ध वंश का हूं, और जितने भी बुद्ध हुए उन सभी ने भिक्षा पर ही उनका उदर निर्वाह किया है, और मैं बुद्ध के वंश का हूं, इसलिए मुझे भी भिक्षा मांगनी चाहिए। ये मेरी परंपरा है। शुद्धोधन राजा निरुत्तर हुआ और वो चुपचाप से खड़ा रहा। बाद में उसने कहा कि बुद्ध, कल आप हमारे यहाँ भोजन स्वीकार करें। बुद्ध ने शांत चित्त से मौन धारणा कर उनका भोजन स्वीकार किया। दूसरे दिन जब बुद्ध राजमहल में गए, तब उन्होंने शुद्धोधन राजा को धम्मोपदेश दिया। और जब बुद्ध कपिलवस्तु से वापस निकल रहे थे, तब यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को कहा कि ये जो जा रहे हैं ना, ये जो बुद्ध है वो तुम्हारे पिता है। जाओ और उनसे तुम्हारा उत्तराधिकार मांगो। राहुल बुद्ध के पास गया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हो, तो तुम मुझे उत्तराधिकार बना दो। मेरा उत्तराधिकार जो है वो मुझे दे दो। बुद्ध ने राहुल से कहा, राहुल, इस संसार में जो भी धन संपत्ति है वो धन संपत्ति मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो धन संपत्ति को लूटने वाले चोर है। उस धन संपत्ति को अनेक तरह के शत्रु है। वो धन संपत्ति जल सकती है, नष्ट हो सकती है। उस धन संपत्ति से इंसान को दुख मिलता है। ऐसी धन संपत्ति, ऐसा उत्तराधिकार मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे पास ऐसी धन संपत्ति है, अगर तुम उस धन संपत्ति को लेने में समर्थ हो तो मैं तुम्हें उस तरह की धन संपत्ति दे सकता हूं। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनना चाहोगे? राहुल ने प्रसन्न चित्त से हंसमुख करके कहा, हाँ भगवान, मैं आपका उत्तराधिकारी बनना चाहता हूँ। भगवान ने अपने शिष्य सारिपुत्र मोगलान को कहा कि राहुल को प्रवज्ञा दी जाए, और भगवान के कहने पर सारिपुत्र ने राहुल को प्रवज्ञा दी और सारिपुत्र राहुल के उपाध्याय बने। और राहुल को ऐसी धन संपत्ति दी जो धम्म धन संपत्ति है। उस धम्म धन संपत्ति से
कोई शत्रु उत्पन्न नहीं होता, उस धन संपत्ति को कोई मिटा नहीं सकता, कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता, वो धन संपत्ति को कोई जला भी नहीं सकता। ऐसी पवित्र धन संपत्ति भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को दी। और उस धन संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के बाद राहुल ने आनापानसति कर विपश्यना करके उसने अरहंत पद भी प्राप्त कर दिया और इस संसार से सभी दुखों से वो छूट गया, सभी दुखों से वो मुक्त हुआ। ऐसी धन संपत्ति सम्यक संबुद्ध ने अपने पुत्र को दी। संसार में आज हम देखते हैं कि कोई भी पुत्र अपने पिता से क्या उम्मीद रखता है। उसे लगता है कि मैं मेरे पिता से उत्तराधिकार में बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, पैसा, अलंकार ये सब मांगूंगा। पर आप सोचोगे कि यह धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे, तो यह आपकी मिथ्या है। अगर इसी धन संपत्ति में सुख होता तो भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को यही धन संपत्ति दी होती। पर यह धन संपत्ति इंसान को बाद में दुख ही देती है। यह धन संपत्ति कुछ क्षणों के लिए इंसान को सुख तो प्राप्त करवा देती है, पर उम्र भर, जिंदगी भर उससे सुख इंसान को कभी नहीं प्राप्त होता। पर ऐसी धन संपत्ति बुद्ध ने राहुल को दी, वो धन संपत्ति धर्म दी। ऐसे रत्न दिए जिन्हें बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न कहते हैं। ऐसी धन संपत्ति दी जिस धन संपत्ति के मार्ग पर चलकर हर इंसान जीवन दुख मुक्त होता है और राग द्वेष मोह को मिटाकर सभी दुखों को नाश कर निब्बान को प्राप्त होता है। ऐसी श्रेष्ठ धन संपत्ति के वारसदार राहुल को बना दिया। बुद्ध कहते हैं संसार में जितने भी धन संपत्ति है उस सभी धन संपत्ति में श्रेष्ठ धन संपत्ति निब्बान है। ये ऐसा सुख है, इसे एक बार इंसान ने प्राप्त कर लिया तो वो कभी मिट नहीं सकता। यह धन संपत्ति सबसे श्रेष्ठ धन संपत्ति है। इसी तरह एक महान पिता ने एक महान पुत्र को इस तरह से धन संपत्ति दी, जिस धन संपत्ति से राहुल अरहंत बने, सभी दुखों से मुक्त हुए। वंदन करता हूं मैं वो अरहंत सम्यक संबुद्ध को, वंदन करता हूं मैं अरहंत राहुल को। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।